जय हिंद एवरीवन। सो हियर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर विच इज परसेंटेज। अब परसेंटेज चैप्टर हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, पर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे होंगे, है ना। परसेंटेज चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ मिथ्स भी होंगी, वो भी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ही हम चैप्टर पे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ठीक है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर परसेंटेज की हमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो सीडीएस का एग्जाम है उसमें कुछ 20 से 30% सब मिला के अर्थमेटिक आती है, जिसमें से परसेंटेज के कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं धोखे से, वरना वो भी नहीं आते हैं। तो अगर आप थोड़े से भी बुद्धिमान हैं तो आपको पता होगा कि SICI विच इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इवन मैं बोल सकता हूँ अर्थमेटिक का 70% बेसिकली अगर आपने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, तो फिर तो आप बस, आपके ऊपर गले पे तलवार लटक रही है ना। आप पूरी दम लगा देना, फिर भी क्वेश्चन बनने में ना आपको या तो समय लगेगा या तो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये आपका बेस है। ठीक है, परसेंटेज इज फर्स्ट CD। ठीक है, टुवर्ड्स अर्थमेटिक। आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो 60 से 70% जो आपका सफर है अर्थमेटिक का, बहुत ही सुंदर जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर, क्योंकि केवल 20 से 30% आ रहा है, तो मैं क्यों इसके बहुत ज्यादा लेक्चर देखूं, क्यों 5 से 7 लेक्चर्स मेरे को देखने पड़ेंगे इसके परसेंटेज के, है ना। एक छोटा सा डाउट ना, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, है ना, उसे ध्यान से सुनना। चलो अभी के लिए आप CDS के लिए तैयार कर रहे हो, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो CGL का भी एग्जाम दे रहे होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो FCAT का एग्जाम दे रहे होंगे। तो अगर आप केवल ऐसा सोचते हैं ना कि FCAT के एग्जाम में तो बहुत छोटा सा टॉपिक आता है परसेंटेज का, मैं केवल 1 घंटे का क्लास देख लेता हूँ, दैट वुड बी इनफ, या चलो CDS में 5 लेक्चर देख लूंगा वो ठीक हो जाएंगे, या CGL की तैयारी कर रहा हूँ, CGL का जब एग्जाम आएगा तो 16-17 लेक्चर देख के अलग कोर्स खरीदूंगा, तो फिर मैं अलग से पढ़ाई करूंगा। तो फिर आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, पर अगर इफ़ यू आर स्मार्ट पर्सन ना, तो कभी भी ना ये आप टुकड़ों में चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में, एक्चुअली मैथमेटिक्स में व्हाट आई फील, जब कभी भी आप नया चैप्टर स्टार्ट करें, जैसे आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, जब कभी भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसके बेसिक से लेकर ना एडवांस तक सब कुछ पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका आज आज FCAT का एग्जाम है तो आपने केवल छोटे छोटे 2-3 लेक्चर ले लिए, बस इतना समझ लिया कि 1/2 के को परसेंटेज में कितना लिखते हैं, आपका हो जाएगा काम। वहीं CDS के लिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आप फिर से 7 लेक्चर लेंगे, FCAT के लिए फिर से आप, सॉरी, CGL का एग्जाम देंगे तो फिर से आप बहुत सारे 15-16 लेक्चर्स लेंगे। तो बेसिकली वो काम नहीं करना है ना। जब परसेंटेज पढ़ ही रहे हैं, आप टाइम दे ही रहे हैं, तो क्यों ना बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा एक ही बार में कवर करें। क्योंकि एक एग्जाम पे आके थमने वाला कोई भी नहीं, आई नो। ठीक है, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं ये सभी को बोलता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, आई नो यू विल गेट थ्रू, यू ऑल विल गेट थ्रू इन CDS और वट एवर द ड्रीम यू आर हैविंग। ठीक है, यू विल गेट थ्रू। पर हमेशा आपको, अब अगर आपकी एज है CGL की, तो क्यों फॉर्म में नहीं फिल करना है, सेम सिलेबस है, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे, उस वजह से आप फिल नहीं कर रहे, तो फिर बेवकूफ़ किसको बोलेंगे, आपको खुद पता है। ठीक है, तो सारा पैटर्न सेम है, एग्जाम का फॉर्म फिल करो, सारी पढ़ाई वही 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 की हुई है, कम से कम प्रैक्टिस तो होगी, थोड़ा नया पैटर्न तो सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स में व्हाट आई विल कवर, बेसिक्स तो मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा, डोंट वरी, है ना। एक अच्छे लेवल पे भी लेके जाऊंगा अपने सारे लेक्चर्स को। ठीक है, तो बस व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई जस्ट वांट पेशेंस, धैर्य। ठीक है, लास्ट तक पर धैर्य धैर्य बना के रखना। और ये मैं अश्योरेंस देता हूँ कि ये 6 से 7 लेक्चर जो होंगे, अगर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लोगे, तो परसेंटेज चैप्टर या कोई भी चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें तो डाउट्स नहीं आएंगे। कोई से भी एग्जाम का PY उठाना और यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, उतना मैं अश्योरेंस देता हूँ। एक लास्ट चीज और बोलता हूँ, आई डोंट बिलीव कि मैं यहाँ पे 300 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप बहुत होशियार हो जाएंगे। ठीक है, फिर बोलता हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री है, तो वहाँ पे फिक्स पैटर्न है। ठीक है, बाबर आए थे, उसका हुमायूं जी आए थे, उसका जहांगीर, देन शाहजहां, ठीक है, फिर औरंगजेब, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो सारे के सारे एक ही सिक्वेंस है, कहीं भी नाम चेंज करके जहांगीर की जगह पे अकबर नहीं होने वाला है। ठीक है, पर मैथमेटिक्स में यू ऑल नो इट इज UPSC। पहले अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC CDS के लिए, उसका नाम ही है भाई अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पैटर्न रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 300 क्वेश्चन करा दूं PYQs, 300 के 300 क्वेश्चन आपने देख के रट लिए तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे खुद से, मैं यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसका 10 टाइम्स यू हैव टू सॉल्व। 200 क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व नहीं करोगे, मैथ्स नहीं आएगी। ठीक है, खुद ब्रह्मा जी भी आके अगर जमीन पे अवतार ले लें तो वो भी आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं बना सकते। और अगर आप परसेंटेज या जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी तरफ से कर लोगे, या जितने मॉड्यूल्स दे रहा हूं उनको सॉल्व कर लोगे, तो नैया पार है फिर। ठीक है, तो कुछ बातों का बस ध्यान रखना। पहली चीज, जो चीज पढ़ रहे हो एक बार में बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है,
समय है इसलिए समय हम दे रहे हैं, ठीक है। समय नहीं होता फिर मैं भी एक 30 मिनट का मैराथन, 1 घंटे का मैराथन में इसको खत्म कर देता, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है, नो ऑप्शन। मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, बेसिक्स भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, पर जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब आते हैं अपने परसेंटेज चैप्टर पे। सबसे पहले इस परसेंटेज या परसेंट जो है ना, इसकी पहले ऑपरेट कर लेते हैं इसको अच्छे से। क्या आप सभी ने सुना है 10 किलोमीटर पर आवर नाम का कुछ इन योर फिजिक्स इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, है ना। या लाइट की स्पीड लिख देता हूँ 6 × 3 × 10⁻⁸ ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती होगी ये किलोमीटर पर आवर क्या बला है और ये मीटर पर सेकंड क्या बला है। अगर ये समझ में आ गया ना किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, तो वो परसेंट तो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आराम से समझना है ना। यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने बोल दिया ये किसी कार की स्पीड है। फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर और ये किसी कार की स्पीड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई किसी भी कार ने 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी दैट इज 10 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में उस कार ने कितना कवर कर लिया, 10 किलोमीटर। सेम यहाँ पे लिखा है सी, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट ने 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ ये समवेयर इट वुड बी अराउंड 30 CR, ठीक है, 30 करोड़, ठीक है, लाख से तो ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो 30 करोड़ मीटर्स उसने 1 सेकेंड में कवर कर लेता है जो हमारी लाइट आती है सन से। नेक्स्ट लिखता हूं, कहीं पे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपकी स्कूटी जो दौड़ती है, बाइक जो दौड़ती है ना, हमेशा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहेंगे तब आप 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लोगे, क्योंकि क्या है आप 1 घंटे में कितना कवर करोगे, 100 किलोमीटर। मेरा मतलब समझाने के बस यहाँ पे था, इस पर आर का मतलब समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, परसेंट। जब आप कभी भी क्रिकेट में 100 रन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तब आप उसे जोश में क्या बोलते हैं, सेंचुरी कंप्लीटेड, ठीक है। तो सेंचुरी में जो प्रीफिक्स है ना सेंट, इस सेंट का मतलब ही होता है 100, ठीक है। सेम यहां पे भी ये, चलो यहां तो प्रीफिक्स नहीं सफिक्स में लिखा हुआ है सेंट, पर बेसिकली इसका मतलब क्या है, 100। पर सेंट को क्या मैं पर 100 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बस यहां पे हम जंग जीत चुके हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1%, तो इसका मतलब क्या है, 1/100, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है 2%, इसका मतलब क्या है, 2/100, ठीक है। और हमेशा याद रखना 100 को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना, 100% को 1 मानेंगे। ये हम पूरी की पूरी परसेंटेज में इसको फॉलो करने वाले हैं। 1 = 100%, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट आएगा, कोई बात नहीं, ये भी समझाता हूं बहुत अच्छे से। बेसिकली हमारे परसेंटेज चैप्टर में ना दो ही काम की चीजें हैं। इवन बहुत सारी बुक्स में क्या होता है कि यहीं पे ही कहानी खत्म भी कर देते हैं। बस आपको इतना बताएंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है। बहुत कठिन काम है ये, है ना, बहुत मुश्किल और संघर्ष भरा। ये तो समझ में ही नहीं आना चाहिए। जब कभी भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2, अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, 50। ये इतना ही मुश्किल था, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, यहां पर वो फ्रैक्शन क्या थी, 1/2 थी। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन गिवन है और आपसे बोला गया है कि उसे परसेंटेज में चेंज करो, तो आपको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूं यहीं पे, है ना, मैं फ्रैक्शन लेता हूं फॉर एग्जांपल 20, या 20 नहीं लेते हैं, इसको लिखते हैं 3/2, ठीक है। अब मैं 3/2, मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100 और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 2 5 = 10, क्या हो गया, इट इज 150%, ठीक है, हो गया परसेंटेज में चेंज। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि जब कभी भी मुझे फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना होगा तब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा,
ठीक है, ये बात मरते दम तक नहीं भूलनी है। पहली चीज हो गई। दूसरी देखो, इसमें कुछ अलग काम हो जाएगा। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहा था तब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा। कौन सा बड़ा काम है मेरे पास। चलो मैं उल्टा वाइस वर्सा ही करके दिखा, तो मैं ले लिया 50%, यहीं से एग्जाम्पल उठा लिया है ना, मेरा वेरीफाई भी हो जाएगा। अभी आयुष सर ने क्या बोला है कि कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो मैं 100 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या मेरे पास फ्रैक्शन आ गई, 5 2 10। देखो क्या ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। 50% से जब फ्रैक्शन में चेंज करना था तब मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। सेम वही जब मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना था तब मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर से बोल रहा हूं, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन मतलब क्या, अपॉन ऐसे भी याद कर लो, फ्रैक्शन में चेंज करना है मतलब 100 से डिवाइड ही करना है, और अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई ही करना है। अब इसे बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, इसमें भी लिख लेना। अगर मुझे ऐसा कुछ करना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक चीज और, नोट्स बनाते बनाते 3 किताब मत लिख देना जब तक कोर्स खत्म होता है। नोट्स में सारी चीजें मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी, मतलब ऐसा समझो कि 80% चीजें क्या होंगी, चीज को समझाने के लिए मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, तो वो सारे एग्जांपल नोट्स में नहीं लिखते हैं। नोट्स में बस क्या आएगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सीधे एक एग्जांपल लिख लेना, कहानी खत्म। सेम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एक एग्जांपल लिख लेना, कहानी खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, वरना लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करना होगा तो परसेंटेज के होंगे कुछ 50 पन्ने, उन 50 पन्ने को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल क्रिस्प ऐसे बनाने हैं नोट्स की परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 5 से 7 पेजों में खत्म हो जाए, ताकि आप बैठो तो आपके जो 9 घंटे के लेक्चर्स आएंगे या 6 घंटे के लेक्चर्स आएंगे वो 30 मिनट में, 20 मिनट में सारे के सारे रिवीजन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स आपके कुछ इस तरह होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये दो ही चीजें हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जो हमारे काम के, हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो आने वाला नहीं है कि बेटा बताओ 1/2 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे या 16 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ये आपका सपना सपना ही रहेगा। ठीक है, यूपीएससी इतना तो नहीं आएगा नीचे, वो बात अलग है, आपने कोई स्टेट में कोई पुलिस वगैरह का फॉर्म फिल कर रखा है, उसमें अगर धोखे से पूछ ले तो। अब देखना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज की एक टेबल बना रहा हूं, है ना। ये क्यों बना रहा हूं वो भी समझो। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो वहां पे आप और आपके अलावा एक दूसरा साथी भी होगा, एक तीसरा साथी भी होगा, उसकी मैं बात बताता हूं, उसको क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली उसको क्वेश्चन ही नहीं आता है। ठीक है, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। दूसरा साथी जिसने क्लास ली है, साथ में ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको याद कर रखा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ सम वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम है कि 60/2/3% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आप क्या करने बैठोगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। आयुष सर ने बोला था जब कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो उसमें सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तो ये काम कर सकते हो। जो होशियार बच्चा होगा वो इस पे टाइम खराब नहीं करेगा, उसने पहले ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से की है, वो सीधे बोलेगा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, जिनको बहुत दर्द हो रहा है पेट में, इसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड वो भी बता देता हूं। एक टर्म होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जब ये बेसिक्स क्लास कर ही रहे हैं ना, बेसिक्स वाली क्लास, तो इसको अच्छे से ही समझ लो। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको अभी परसेंटेज को भूल जाओ। ठीक है, इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी सॉल्व करने का तरीका समझ लो। कहीं पे अगर लिखा है ना 16 कंप्लीट 2/3, चलो इजी एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिख लिया 4 कंप्लीट 1/4। एक तो बचपन से जो आप सीखते हुए आए हैं उसको ऐसे लिखो, 4 4 जा 16 + 1 17/4। या तो आप ऐसे लिखो, या फिर मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 + 1/4। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी भी देखो सेम ही है, एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, इट वुड बी 4 4 जा 16 + 1 17/4। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, जब कभी भी मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन लिखी है, चाहे वो इस तरह से भी लिखी हो 274 कंप्लीट 3/96। ठीक है, तो इसको मैं 274 + 3/96 भी लिख सकता हूं और ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, इट इज नॉट शॉर्ट ट्रिक, इट इज कॉमन सेंस और प्रैक्टिस, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, यहां कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये चीज बता दी है। ठीक है, कैलकुलेशंस करने में कैसे आसानी होगी वो देखो।
मिक्स फ्रैक्शन लिख लेना नोट्स में, मतलब खुद ब खुद देखो, जो चीज आपको लगता है कि आप भूल सकते हो उसे नोट्स में लिखना ही है। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं लिख लूंगा तो इस क्वेश्चन से मेरे को कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, तो उसको मेंशन करो। डेफिनेशन लगती है तो डेफिनेशन लिखो। 16 कंप्लीट 2/3 को कैसे लिखूंगा, 16 प्लस 2/3। ठीक है, अब ये परसेंटेज में था, मुझे चेंज किस में करना है, फ्रैक्शन में। देखो मैं क्या करता हूं, या तो मैं इसको सीधे लिख लूं, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 48 प्लस 2 50/3। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या 52 जा 100 होता है, बिल्कुल होता है। कितना आ गई, 1/6। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चंस में तो बहुत मदद मिल सकती है, पर अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप बेसिकली अपना काम ही बढ़ा रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे, पहले 16 से 100 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, उसके बाद 2/3 यहां पे भी करो, उन दोनों को ऐड करो। फिर ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी 50, इसको भी हम 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 8 जा 16 50, मैं 1/50 कॉमन लेता हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल अपना काम बढ़ा रहा हूँ, है ना। ये हो गया 8 प्लस 1/3, 8 3 जा 24 प्लस 1 25/3। ठीक है, इट इज 25/3। मतलब सारे पॉसिबल तरीके जो आप एग्जाम में बैठ के करने वाले हो ना वो बता रहा हूँ। 25 2 जा 50, आंसर अभी भी आया 1/6। ठीक है, अगर आप थोड़े से होशियार हैं तो आप ये वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको चीज तो मैंने बता दी पर उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना नहीं आता है तो फिर आप ये वाला काम भी कर रहे होंगे। पर आप में से ही कोई एक अच्छा बच्चा भी होगा जिसने पहले से याद कर रखा है कि 16 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। और ये नहीं कि रटनी है सारी की सारी वैल्यूज, आई एम टेलिंग यू, अगर परसेंटेज पे तुमने बहुत ज्यादा भी नहीं, केवल 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना, सारे PYQs प्रैक्टिस शीट सब मिला के, तो भी परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। ये वैल्यूज याद करनी है तो खुद ब खुद याद हो जाएंगी। खुद ब खुद सोचो, ये वैल्यू तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन में आ गई, क्यों नहीं याद हो जाएगी तुम लोगों को। ठीक है, और ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए, नो सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसीलिए मैं जो लिखा है ना सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट टेबल, ये इसीलिए बना रहा हूं। जो तुम्हारी स्टडी है ना, जहां पे जाओ तुम पढ़ाई करते हो स्टडी टेबल, वहां पे जहां तुमने बहुत सारे लाल पीले नीले चिट्स लगा रखे हैं जिनमें तुम लोगों ने बस मोटिवेशनल कोड फिल किए हुए हैं, उन मोटिवेशनल कोड के बीच में इस टेबल को भी थोड़ी जगह देना है ना। मैं सीधे क्या कर रहा हूं, फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यूज लिख रहा हूं, और ये याद होनी चाहिए। मैंने फिर से बता रहा हूं, मैंने 1 को क्या लिखा था, 100%। और परसेंटेज निकालोगे तो क्या करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे, कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, इट वुड बी 50%। सेम 1/3 क्या होगा, 33 कंप्लीट 1/3%। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, मैं ये लिख भी देता हूँ 33.33 एंड सो ऑन परसेंटेज। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, मेजोरिटी जगह पे ये वाली इसी की वैल्यू की ही यूज होगा, है ना। इसका कहीं कहीं जिक्र होगा क्योंकि PYQs में ये वाली वैल्यू मेरे को दिखी है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने लिख दी है। ठीक है, 1/4 25%, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये टेबल बना ही लेनी है। ठीक है, नो ऑप्शन। और मैं तो बोलूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का वेट नहीं करो, आपके पास समय की कमी हो सकती है पर इतनी भी नहीं होगी कि अपने पढ़ाई को भी नहीं दे पाओ, है ना। 1/6 इज 16 कंप्लीट 2/3 तो हमने अभी अभी सॉल्व किया है। ठीक है, 1/7 इट वुड बी 14 कंप्लीट 2/7%। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये वैल्यूज एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। कंठस्थ का मीनिंग होता है कि एकदम रट जाएंगी अच्छे से, है ना। 12 कंप्लीट 1/2%। नेक्स्ट 1/9, सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज ही हैं जो आपको नो बार बार क्वेश्चंस में देखने को मिलने वाली हैं। 11 कंप्लीट 1/9%। और मेरे साथ जब भी मैथमेटिक्स कर रहे हो यू मस्ट हैव 2 कॉपीज। ठीक है, एक रफ एक फेयर, वो बेवकूफ़ी मत करना, है ना। मैं खुद ब खुद आपको लेक्चर में पहले ही बोल दूंगा जब कभी ऐसी नौबत आएगी कि आज पूरा का पूरा लेक्चर आप पहले आराम से देख लो, उसके बाद फिर नोट्स बनाना। पर बेसिकली क्या करो, रफ कॉपी साथ में रखो और फेयर कॉपी भी साथ में रखो। जितना लेक्चर होता जा रहा है नोट्स भी बनाते जाओ, इधर रफ प्रैक्टिस करते जाओ। वीडियो पॉज करो, मैं अगर कोई क्वेश्चन करा रहा हूं तो वीडियो पॉज करो सॉल्यूशन से पहले,
है ना। और क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व करके देखो, वो उसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। 11 कंप्लीट 1/9%, 1/12 it would be 8 complete 1/2%, sorry 1/3%, 1/13 it is 7 complete 9/13%। ये वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर इन्हें एक बार याद करके 2 बार लिख के देख लो बस, इनफ। और बाकी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब तो हो ही जाएगा सारा का सारा काम खत्म। ठीक है, 1/15 is 6 complete 2/3%, 1/16 is 6 complete 1/4%। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। मैं बार बार बोलता भी हूँ, मैसेज में भी यही लिखता हूँ कि एग्ज़ाम जो है ना वो आपका खुद का है, सपना आपने खुद के लिए देखा है, तो मेहनत कोई बाहर का इंसान नहीं करेगा, मेहनत आपने ही करनी है ना। और मोटिवेशन के लिए कुछ भी बोल लो, पर एक बिटर ट्रुथ क्या है, बिटर ट्रुथ इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, कठिन परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, है ना। हिंदी में बोलूं तो अगर आपने जो भी सपना देख रखा है ना, जो भी सोच रखा है, वहां तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि अगर होता ना तो सारे के सारे लोग बहुत पहले ही पहुंच गए होते, है ना। एट दी एंड मेहनत आपने करनी है, तो बस कोशिश करो कि कहीं पर ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो जहां पर मतलब नहीं बनता, है ना। 1/20 इज 100, इट इज 5%। ठीक है, ये सब जगह परसेंटेज लगाते रहना। फिर से बोल रहा हूँ, एक तरफ से सारी की सारी वैल्यूज हैं। 1 इज 100%, 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33 कंप्लीट 1/3%, 1/4 इज 25, 1/5 20%, 1/6 16 कंप्लीट 20/3। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, देखना इसका हो सकता है शायद आज पहला क्वेश्चन मैं इसी पे करूँ वेस्ट। 1/7 14 कंप्लीट 2/7, 1/8 12 कंप्लीट 1/2, 1/9 डन, 1/10 10%, 1/11 11 कंप्लीट 1/9%। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज याद करनी ही है, मैं नोट्स में दूंगा टेबल बना के, डोंट वरी। पर जब तक खुद से लिख के नहीं देखोगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। 1/12 इज 8 कंप्लीट 1/3%, 1/13 इज 7 कंप्लीट 9/13। ठीक है, 1/4 7 1/7, 1/15 is 66 complete 2/3%, 1/16 1/17 1/18 1/20। इसके अलावा कोई वैल्यू बचती है इंपॉर्टेंट, चलो वो भी लिख लेते हैं। 1/24 भी देख लो, इसको लिखेंगे 4 कंप्लीट 1/6%, है ना। 1/25 को भी लिख लेते हैं, इट वुड बी 4%। ठीक है, इसके अलावा 1/30 लिख लेते हैं, इट वुड बी 3 कंप्लीट 1/3%। 1/40 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे 2 कंप्लीट 1/2%। 1/50, चलो आज पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। 1/50 इज 2% और 1/100 इज 1%। ठीक है, तो हमने 100% से स्टार्ट किया, 1% पे आके खत्म कर दिया। थोड़ी वैल्यूज आएंगी भी, 37 कंप्लीट 2/3%। ऐसी वैल्यू जब आएंगी उनको भी हम टेबल में ऐड करते जाएंगे। अभी आपने क्या करना है, बेसिकली जितनी मैंने वैल्यूज बताई है ना, यहाँ फ्रैक्शन 1 से लेकर यहाँ फ्रैक्शन 1/100 तक, ये सारी वैल्यूज एकदम याद होनी चाहिए। आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन से पहले ही वीडियो को पॉज कर लेना, इन सारी की सारी वैल्यूज को एक बार देखो, मेमोराइज करो। और सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि सारी की सारी वैल्यूज को ना एक बार सॉल्व करो खुद ब खुद। जब निकाल के देखोगे ना कि 1/11 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से और खुद ब खुद इसको फाइंड आउट करोगे तो आंसर आसानी से याद भी होगा, है ना। और बेसिकली कैलकुलेशन भी फास्ट हो रही है ना, फायदा तुम्हारा खुद का ही है ना। तो ये जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज दी हुई हैं, टेबल तो बना ही लो एक बार देख के, इसीलिए मैंने लिख भी दी है सारी की सारी वैल्यूज। टेबल बना के तो चलो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपने केवल अपनी कॉपी में पेस्ट किया है। अच्छा काम कब होगा कि आप सारी वैल्यूज जितनी भी है ना, एक एक बार बस करना, कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। आपने क्या करना है, बस सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर करके ये वाली सारी वैल्यूज चेक कर लो। ठीक है, हो सकता है कुछ मैं इतनी सारी वैल्यूज लिखी है, कुछ एक आध गड़बड़ भी हो गई हो,
प्लीज वेरीफाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तुम्हारे पास वैल्यूज भी ठीक पहुंच जाएंगी, काम भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, 2 से 3 फायदे हो जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जब मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन आएगी तो उनको कैसे सॉल्व करूंगा, लेट्स सेट, चलो क्वेश्चंस पे तो आते हैं बाद में, उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ठीक है। वार्म अप के लिए इसी स्लाइड का यूज करता हूं, आप ये सारी वैल्यूज तो नोट कर ही लेना। अगर मेरे पास क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है 16 कंप्लीट 2/3%, ठीक है, तो आप एक ही बार में बोलेंगे सर ये 1/6 होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। कहीं पे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 कंप्लीट 1/2%, या यस, आप इसे एक बार में बोलेंगे इट इज सर 1/8, ठीक है। पर इस बार आपके पास ये लिखा हुआ नहीं आया, मैं बोल रहा हूं अब आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 112 कंप्लीट 1/2%। अब ऐसी तो कोई चीज आपने याद भी नहीं की है ना आपके पास टेबल में है ना आपने सॉल्व की है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यार अभी अभी सीखा है, इट इज मिक्स फ्रैक्शन, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं 100% प्लस 2 कंप्लीट 1/2%, सॉरी 12 कंप्लीट 1/2%। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इट वॉज अ मिक्स फ्रैक्शन, मैंने उसको बस दो हिस्सों में लिख लिया, 100 प्लस 12 1/2, बेसिकली है तो यही। 100% की वैल्यू मुझे पता है 1, ठीक है, और 12 1/2 की वैल्यू भी पता है 1/8, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा 1 प्लस 1/8, क्या हो जाएगा, ये 8 1 जा 8, इट वुड बी 9/8, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, इट वॉज 9/8। तो जब कभी आपके पास थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वैल्यू आएंगी तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, फिर बता रहा हूं, ये जो पीछे आपको दिखा था ना, ये जितनी मैंने वैल्यूज बनाई हैं, ये सब है आपके पास औजार, या बोल सकता हूं बेसिकली वेपन्स, ठीक है। ये आएगी आपके पास कंडीशन एनिमी, तो आप अपने वेपन्स का यूज करके कैसे एनिमी को मारोगे, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर स्किल्स, ठीक है। क्योंकि हथियार बनाना ये काम तो चलो मैं कर रहा हूं आपके लिए, हथियार बना रहा हूं, आपको दे रहा हूं, है ना, आपको आपकी ट्रेनिंग भी कर रहा हूं, पर लास्ट में एग्जाम में क्वेश्चन कितने बनाने हैं, आप नहीं बनाने हैं ना, तो ये किस चीज से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। चलो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और वैल्यू ले लेते हैं, अब ले लेते हैं 8 कंप्लीट 1/3 तो हो गया, चलो 8 कंप्लीट 1/3 नहीं हुआ, इसी को लेते हैं। अब मैं ले लिया कि 8 कंप्लीट 1/3 ये वैल्यू होती है 1/12 की, ये मुझे पता है, ये मेरी टेबल में भी है, ठीक है। पर एग्जाम में मेरे को उन्होंने 8 कंप्लीट 1/3% नहीं दिया, उन्होंने बोला कि इट इज 118 या फिर 108 कंप्लीट 1/3%। अब क्या करूंगा, कुछ नहीं यार, पता है ये तो मिक्स फ्रैक्शन, इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 8 1/3%, 100 हम सभी को पता है ये 1 होता है, प्लस 8 1/3 हम सभी को पता है 1/12 होता है। एलसीएम लेना बहुत बड़ा काम है नहीं, ये हो गया 12 1 12 और इट वुड बी 13/12, ये आ गया लो, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, बात कितनी सी है कि अगर आपने टेबल्स की जितनी वैल्यूज थी उनको बहुत अच्छे से याद कर लिया और सारी वैल्यूज को एक बार फाइंड आउट कर लिया, तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, इनको टैकल करना। और इनको टैकल तभी करेंगे जब आप क्वेश्चन उठा के खुद ब खुद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक थोड़ा वाइस वर्सा में भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं गिवन है, ठीक है, इस बार ये गिवन है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में 1/12, ठीक है, चलो इसको यहीं सॉल्व करते हैं। कहीं पे अगर गिवन है 1/12, तब तो आप एक ही बार में लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है यह है 8 कंप्लीट 1/3%। पर यदि यदि आपके पास 1/12 नहीं गिवन है, यहां पे गिवन है 4/12, या 4/12 भी नहीं, इसको लिखते हैं 5/12। अब 5/12 को आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे, एक तो वही काम है, आप पहले 100 से इसको डिवाइड करो, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके बाद आपके पास आंसर आएगा। ये कौन काम करेगा, जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की है ग्राउंड पे। वरना आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 1/12, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मुझे 1/12 की परसेंटेज में वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, ये होता है 8 कंप्लीट 1/3%। अगर मैं 5 इसको फिर से फ्रैक्शन में लिख लूं, बेसिकली मेरे को 5 की दोनों साइड में मल्टीप्लाई करनी है, इधर और इधर, है ना, ये कितना हो जाएगा 5 8 जा
40% और ये क्या हो जाएगा 5/3। अब देखना मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके नहीं लिख सकता हूं, मेरे को थोड़ा सा काम और करना है, यहां गलती मत करना, ऐसा मत कर देना 40 + 5 45/3%। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अभी मैं इसको फर्दर कट कर सकता हूं, उसको कैसे लिख सकता हूं देखो, क्या मैं 40% प्लस 5/3 को इस तरह लिख सकता हूं, 3 × 3 कितना बच जाएगा 1 कंप्लीट 2/3। देखो मैंने कट करके लिख दिया है। अगर आप 5/3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 × 3 और रिमाइंडर में बचेगा 2। तो मैं 5/3 को बेसिकली क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 1 कंप्लीट 2/3। अब मैं इसको सुकून से लिख सकता हूं 41 कंप्लीट 2/3%। दिस इज द करेक्ट वे। ठीक है, और अगर आपने यहीं पे सीधे इसको ऐड करके लिख दिया 45/3%, तो फिर सारे मर के खत्म कहानी। ठीक है, आपका वहीं पे आपकी स्टार्टिंग ही गड़बड़ होगी तो सारे ऑब्वियसली आगे के जितने भी आंसर आने वाले हैं वो भी सारे गड़बड़ होने वाले हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा बेसिक्स का ध्यान देना है। अगर आपका परसेंटेज में कहीं भी आता है ना 7/3 और आपको किसी नंबर में ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12% लिखा है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख दोगे 12 + 7, जैसे सर ने बोल दिया, सर के मुताबिक तुमने लिख लिया 12 कंप्लीट 7/3%। गलत हो गया ये। आपने क्या करना है, पहले थोड़ी सी मेहनत करनी है और 7/3 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 = 6, इट वुड बी 2 कंप्लीट 1/3। ठीक है, अब आप लिखो 12 + 2 कितना हो गया 14, 1/3%। आज ये मेरे पेन में खुद से शक्तियां आ रही हैं, एक रबर खुद ब खुद जनरेट कर रहा है। वाओ, टेक्नोलॉजी। यहां तक की बात खत्म होती है। थोड़े से 2 एग्जाम्पल और सॉल्व करके देखते हैं ना। सीधी सी बात है, मैं भी यहां पे 2-2 3-3 क्वेश्चंस करके सॉल्व करा रहा हूं मल्टीपल टाइम्स, एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं। उसका बस इतना सा मतलब है कि बेसिक क्लियर हो जाए। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है तो आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना है। पर ये जो रूल है इसका एप्लीकेशन कैसा है उस पर हमें मेहनत करनी है बस, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं, जैसे मुझे पता है कि 1/18 की वैल्यू लेते हैं, या चलो 1/18 नहीं, थोड़ा सिंपल लेते हैं, 1/24 ले लेते हैं। 1/24 की वैल्यू थी 4 कंप्लीट 1/6%। ठीक है, अब मेरे पास अगर 1/24 डायरेक्ट दिया हुआ तो मैं एक बार में लिख दूंगा 4 कंप्लीट 1/6%। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है 3 भी नहीं, इसको लिखते हैं 7/24। ठीक है, समझो। अब मुझे 7/24 की वैल्यू चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 1/24। सेम काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूं, क्यों, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1/24 की मेरे को वैल्यू पता है 4 कंप्लीट 1/6%। ठीक है, फिर से मैं इसको लिख सकता हूं 4 + 1/6। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 28% प्लस 7/6%। क्या मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, पहले मुझे इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना है। 7/6 को क्या मैं लिख सकता हूं 1 कंप्लीट 1/6, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं इनको आपस में ऐड कर सकता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 29 कंप्लीट 1/6%। देखो कुछ भी नहीं किया, 1/24 की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से आती थी, 7/24 की वैल्यू पूछी गई थी, मुझे 1/24 की वैल्यू आती थी, मैंने वही सेम लगाई है, कोई चेंज नहीं किया है। बस मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ओपन करके रख दिया, 7 की दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दी। 7/6 को मैं डायरेक्ट ऐड नहीं करूंगा वरना आंसर गलत आ जाएगा, तो व्हाट आई विल डू, 7/6 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। 1 कंप्लीट 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 6 × 1 = 6 + 1 7/6। अब मेरे पास पूरी छूट है, मैं इनको ऐड करके ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे बात खत्म होती है किस चीज की, कॉन्सेप्ट की, कि कैसे आपके पास थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यूज, है ना, या फिर ऐसी वैल्यूज, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना है ना। भले ही आपको 5/12 की वैल्यू नहीं पता थी, 5/12 की वैल्यू नहीं पता थी, पर आपको 1/12 की वैल्यू तो अच्छे से याद थी ना। पर हाँ, ये भी बता दूं, अगर आपको 1/12 की वैल्यू भी नहीं याद है तो फिर भगवान ही मालिक है ना। तो जो टेबल मैंने पूरी की पूरी बनाई है, इवन थोड़ा सा स्पेस उसमें छोड़ के रखना है ना, काफी कुछ 5-7 वैल्यूज और भी आएंगी जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रिपीट होंगी, उन्हें भी उस टेबल में पेस्ट कर लेना, ताकि जब भी आप अपनी ना स्टडी वाली जो टेबल है उस पर बैठो तो आपको पहले ही
वो सारी की सारी चीज़ मतलब डेली रिवीजन कर ही लो उसका, संडे टू संडे देख लो वरना, है ना, क्योंकि अभी तो परसेंटेज पढ़ रहे हो, आने वाले कुछ 1 महीने में 2 महीने में या कोर्स के एंड में कोई और टॉपिक चल रहा होगा, है ना, तब तक तो ये टेबल एकदम साफ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो टेबल पे पेस्ट करनी है, नो ऑप्शन, जो चीज़ें जो याद ही करनी है और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पेस्ट कर ही लो। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ, है ना। समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी तक हम लोगों ने अपने वेपन्स थे उनको तो बहुत अच्छे से शार्प किया, बहुत सारी मेहनत करी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां लिखा है इफ 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956। अगर आपको इसे बेसिक से सॉल्व करना हो तो कैसे क्या करोगे, आप इस नंबर को क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लोगे। इसमें बोला है अगर किसी नंबर में उसी नंबर का 16 कंप्लीट 2/3% ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आता है, 4956। फिर से देखो, यहां लिखा हुआ था इफ 16 कंप्लीट 2/3% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 16 कंप्लीट 2/3% एडेड विद इटसेल्फ, मतलब इस नंबर का ये परसेंटेज वाला हिस्सा मैंने उसी वाली वैल्यू में ऐड कर दिया तो मेरे पास 4956 वैल्यू आएगी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहां पे से केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस x की मल्टीप्लाई 16 कंप्लीट 2/3% को देखो यहां पे फ्रैक्शन में मेरे को चेंज करना पड़ेगा, या तो मैं टाइम खराब करूं या तो मुझे वैल्यू याद है, डायरेक्ट 1/6 हो जाएगी। 4956 एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस x कितना हो जाएगा, ये 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 4956। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 708 की मल्टीप्लाई जो है वो केवल 6 से करनी है, ये आएगा 6 7 जा 6 7 42 4200, 8 6 48, 4248। ठीक है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, 4200। ठीक है, यही आएगा आपका नंबर। ठीक है, ये तो था बेसिक तरीका कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और थोड़ी वैल्यूज याद हैं तो ये जनरल तरीका है ना, इसको हर कोई इस क्वेश्चन से सॉल्व करेगा। टाइम बचाने के लिए व्हाट यू विल डू, अब खुद ब खुद देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, 16 कंप्लीट 2/3%। इसको मैं 1/6 लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। अब मैं केवल 1/6 से बात करूंगा, देखना केवल इतनी सी जगह में क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। उन्होंने बोला कि किसी भी नंबर का 16 कंप्लीट 2/3% कितना है, दैट इज 4956। ठीक है, मतलब बेसिकली है क्या, यहां पर जो हमारे पास वैल्यू है 4956 वो किसकी वैल्यू है, अगर मैं उस नंबर में 16.2/3% जोड़ देता हूं तब मेरे पास 4956 आ जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ध्यान दो, मेरे पास लिखा हुआ था 16 कंप्लीट 2/3%। थोड़ा सा समझ जाना, अगर अभी थोड़ा सा ध्यान दे लिया ना एकदम बढ़िया तरीके से बनेगा क्वेश्चन। पेन रखा है तो पेन को छोड़ दो, थोड़ा सा ध्यान दे लो। पहले समझो 16 कंप्लीट 2/3% है, इसके आगे मैंने 1/6 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक है, ठीक है, वो कंप्लीट एक था, ये उसका केवल छठवां हिस्सा है। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे लिखा है ना 1/6, बेसिकली इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 6 का 2/3% इज 1। फिर से देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 और इसके आगे लिखा हुआ है 50%, इसका मतलब क्या है, जो ये 1 है वो 2 का 50% है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो 1 है ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो 2 का 50% है। फिर से एक और एग्जांपल देख लो, कहीं पे लिखा हुआ है 1/4 कितना होता है, 25%। थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करना बस, ठीक है। ये जो 1 है वो 4 का 25% है, उल्टा ही बोल सकता हूं, 4 का 25% इज 1। ठीक है, सेम लिखा मैंने 1/4 5 इज इक्वल टू 20%, मतलब 5 का 20% इज 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिख लेता हूं, लिखा 1/10 इज 10%, इसका मतलब क्या है, 10 का 10% इज 1। ठीक है, खुद ब खुद भी दिमाग लगाओ, 10 का 10% कितना होता है, 1 ही होता है।
नेक्स्ट एक और देख लो एग्जांपल, मैंने कहीं पे लिखा है 16 कंप्लीट, चलो यहां पे लिखा हुआ है खुद ब खुद देखो, कहीं पे लिखा है 16 कंप्लीट 2/3% इज 1/6। इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन बताना क्या चाहता है हमको, चिल्ला चिल्ला के ये यही बोल रहा है कि 6 का 16 कंप्लीट 2/3% इज 1। ठीक है, यहां पे भी देखो, अगर क्वेश्चन में यहां पे क्या चीज गिवन थी, 1/6 वैल्यू गिवन थी। इन्होंने क्या बोला था, अगर मैं नंबर के, मेरा मेन नंबर क्या था, वो 6 था फॉर एग्जाम्पल, 6 का 16 कंप्लीट 2/3% इज 1। यही तो था बेसिकली, खुद ब खुद देखो। मैं इस चीज को फिर से साफ करता हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं, हमें इससे मतलब नहीं है अभी, भूल जाओ उसको, ठीक है। फिर से ध्यान दो, उन्होंने बोला कि कोई एक नंबर है जिसका 16 कंप्लीट 2/3% जो है वो कितना गिवन है, 4956 है। मेरे को इतना पता है 16 2/3% होता है 1/6। अब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। क्या उन्होंने मुझे यही बोला है कि 6 का 2/3% कितना होता है, 1 होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर उन्होंने मेरे को क्या बोला है कि जो नंबर है उसका इतना परसेंट अगर मैं उसमें ऐड कर दूं, मतलब क्या कर दूं, बेसिकली मेन जो नंबर था उसमें इस नंबर को अगर ऐड कर दूं तो ये 4956 बन जाता है। शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे ना तो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है चीजें थोड़ी सी स्लिप हो क्योंकि ये पहली क्लास भी हो सकती है ना। बस इतनी कहानी समझो कि 6 का 16 2/3% 1 है यहां पे, है ना। मैंने क्या किया, उन्होंने जैसा क्वेश्चन में बोला था कि जो भी वैल्यू है, नंबर था, उसका इतना परसेंट, मतलब 6 का 16 2/3% कितना है, 1 है। मतलब बेसिकली जो नंबर था 6, उसमें अगर मैं उसका 16 2/3% ऐड कर दूं तब मुझे कोई वैल्यू मिलती है। यहां पर तो मेरे पास वैल्यू 7 आ रही है, पर उन्होंने वैल्यू कितनी दी है, 4956। तो क्या मैं बोल सकता हूं 7 की वैल्यू 4956 के इक्वल गिवन है। देखो, मुझे इतना समझ में आ गया बहुत अच्छे से इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। यहां पर जो 1 लिखा है ना, वो 6 का 16 2/3% है, मतलब 6 का 16 कंप्लीट 2/3% इज 1। मुझे बोला क्या था कि अगर किसी नंबर में मैं उस नंबर का 16 2/3% जोड़ दूं तो मेरे पास कोई वैल्यू आती है। मैं वैल्यू भूल गया, मैंने बस इतना दिमाग लगाया कि अगर इस हिसाब से मेरे पास परसेंटेज गिवन है, उसे मैं रेशो में कैसे लिख सकता हूँ, 1/6। मतलब बेसिकली अगर 6 में उसका इतने परसेंट में ऐड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 4956 है। मतलब 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4956 दी हुई है। अगर 7 की वैल्यू 4956 है तो 1 यूनिट की मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 7 जा 49, ठीक है, और 7 8 जा 46, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 708। मेरे पास पहले नंबर कितना था, 6 था, सीधे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या आएगा, 42 कितना था, 48। ठीक है, मुझे पता है आपके दिमाग में केवल 20% ही गया है, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूं, है ना। थोड़ी सी बेसिक्स पे फिर से चलता हूं मैं, है ना। मैंने लिखा था 1/20, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, इट वुड बी 5%। पहले समझो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें बताना क्या चाहता है। इसके कहने का ये मतलब है ये जो 20 है इसका 5% जो है इज 1। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, 20 का 5% ही 1 होगा, 20 का 10% कितना होगा, इट वुड बी 2। ठीक है, सॉरी, हाँ इट वुड बी 2। 20 का 50% कितना होगा, 20 का 50% 10 होगा। 20 का अगर मैं बोलूँ 1% कितना होगा, सॉरी 5% कितना होगा, वो 1 होगा। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फिर से देखना स्टार्ट करो, कहीं पे लिखा है 1/25 फ्रैक्शन में, परसेंटेज में इसको कैसे लिखेंगे, 4%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 25 का 4% कितना है, 1 है। उल्टा भी लिख सकता हूं, मैंने अगर कहीं पे लिखा है 25%, 25% को मैं लिखूंगा कैसे, 1/4। वाइस वर्सा भी समझ लो, इस फ्रैक्शन से परसेंटेज को समझना है। ठीक है, ये जो 4 है, 4 का 25% इज 1। ठीक है, इसका इतना परसेंट ही 1 होता है। नेक्स्ट एक और लिख रहा हूं, 30% भी देख लो, 30% नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, और सिंपल ले लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं 1/10 या 10%। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि 10 का 10% इज 1। ठीक है,
पीछे अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आया था उसमें क्या बोला गया था कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, उसका मैं 16 कंप्लीट 2/3% उसमें जोड़ दूं, मतलब मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, मेरे को इतना पता था परसेंटेज गिवन था, मैंने सीधे लिखा 1/6 होता है फ्रैक्शन। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, उसमें मैं इस नंबर का 16 कंप्लीट 2/3% जोड़ दूं, अब खुद ब खुद बताओ, 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है? 1 होता है, इतना तो मुझे पहले से ही पता है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर नंबर में मैं उसका 16 कंप्लीट 2/3% जोड़ दूं, मतलब मेन नंबर मेरे पास 6 था, उसका मैंने 16 कंप्लीट 2/3% जोड़ दिया, 16 कंप्लीट 2/3% कितना है? 1 है। तो मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी गिवन थी? 4956 उन्होंने मुझे एक वैल्यू दी थी। फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहां पे मुझे इतना क्लियर है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है 6 का 16 कंप्लीट 2/3% इज 1, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने जब मुझे बोला कि अगर मैं गिवन कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, उस नंबर में मैं अगर उसका 16 कंप्लीट 2/3% जोड़ दूं विच इज 1, तो मुझे 4956 वैल्यू मिलती है। मतलब बेसिकली अगर मैं उस नंबर में उसका 16 प्लस 2/3% जोड़ दूं तो मेरे पास जो वैल्यू मिलती है वो किसके बराबर गिवन है? 4956 के बराबर गिवन है। तो क्या 7 यूनिट की वैल्यू 4956 के इक्वल है? ठीक है, अगर 7 इज इक्वल टू 4956 है तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 1 यूनिट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करना है। लो, आ गया 708। ठीक है, अगर 708 की वैल्यू, अभी मेरे पास किसकी वैल्यू आई है कि 16/3% की, मुझे चाहिए क्या? पूरा नंबर चाहिए। इनिशियली मेरा नंबर कितना था, मैंने इसी तो स्टार्ट किया था, अगर मैं नंबर में उसका 16/3% जोड़ दूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी? मेन नंबर क्या है? 6 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मल्टीप्लाई 708 कितना होगा? इस 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, इट वाज ना वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, उसी की तरह दिखने वाला, थोड़ी वैल्यू चेंज करते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं। आइए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको लिखता हूं यहां पे 16 2/3% की जगह लिख लेते हैं 12, ये भी लिखते हैं, चलो सिंपल लेते हैं, 8 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, इन्होंने बोला 8 कंप्लीट 1/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स, ये नहीं, इसकी जगह मान लेते हैं रिजल्ट बन जाता है 169। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैं अब शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है, ध्यान देना। मेरे को उन्होंने बोला था 8 1/3%, क्या मुझे पता है 8 1/3% क्या होता है? बहुत अच्छे से पता, ये होता है 1/12। उन्होंने मुझे क्या बोला कि अगर, ये समझ लेना, 12 का 8 1/3% कितना है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, उन्होंने बोला मेरे पास जो नंबर है उसका मैं 8 1/3% अगर उसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास 169 रिजल्ट आता है। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मेरे पास जो नंबर है उसमें उसका 8 कंप्लीट 1/3% अगर ऐड कर दूं, वो किसके इक्वल गिवन है? 169 के इक्वल गिवन है। तो खुद ब खुद देखो, अगर मेरे पास 13 यूनिट की वैल्यू 169 है, ठीक है, क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब फिर 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है ना। तो मेरे पास नंबर का कितना है? 12 मैंने माना हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन में एक परसेंटेज गिवन थी, मुझे उसकी वैल्यू पता थी। उन्होंने बोला कि ये जो क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है विच इज 1/12, इस वैल्यू में मेरे पास जो भी नंबर है अगर मैं उसमें उसका 8 1/3% ऐड कर दूं तो मेरे पास 169 वैल्यू मिलती है। मैंने कुछ नहीं किया, 13 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 13 यूनिट की वैल्यू 169 गिवन थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, इसको 13 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, मुझे कुछ काम नहीं करना है, मेरे पास नंबर कितना है एक्चुअल में? 12। ठीक है, मेरे को केवल 12 से 13 की मल्टीप्लाई करनी है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिख लिया, अब 16 2/3% नहीं गिवन है, इट इज 7 1/7%। ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व करना स्टार्ट करना है ना, और इसको लिख लेते हैं 135। ठीक है, अब फिर से ध्यान दो उन्होंने बोला था
किसी भी नंबर का 7 कंप्लीट 1/7%। मैं किसी नंबर को ना इसकी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ले लेता हूं। 7 1/7 कितना होता है? ये होता है 1/14। उन्होंने क्या बोला? किसी भी नंबर का अगर मैं इतना परसेंट उसमें ऐड कर दूं, मतलब 14 में अगर 1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास 135 आता है। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, 14+1 मेन नंबर में उसका 7 कंप्लीट 1/7 ऐड कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी की मैंने 135। अगर 15 यूनिट की वैल्यू 135 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट वुड बी 1/9। ठीक है, सॉरी 1/9 ही होगी, बिल्कुल 1/9 ही होगी। अब एक यूनिट की वैल्यू 1/9 आ चुकी है, मेरे पास नंबर कितना है? 14 लो आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जितनी प्रैक्टिस करो, और ये बता रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, एसएससी एफकेट में भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक है, पर ये शॉर्ट ट्रिक याद होगी ना, ये थोड़ा सा समझने लगे कि ये जो मेरा फ्रैक्शन जो हमने सीखे हैं ना, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, बात बस इतनी सी है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को आज की क्लास में दे ही दूंगा, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज इसलिए भी नहीं दूंगा, आई जस्ट वांट कि आप वो वाली टेबल याद करें, जो चीज मैंने बोली है ना, पूरी टेबल में जितनी वैल्यूज थी उन सारी वैल्यूज को खुद ब खुद एक बार फाइंड आउट करें, और इस चीज को जरूर समझें। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका मतलब यही होता है कि 14 जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका इतना परसेंट 1 होगा। ठीक है, निकाल के भी देख सकते हो, है ना, कहीं पे लिखा है ना 10% इज 1/10, तो इसका मतलब ही है कि 10 का 10% इज 1, कहीं लिखा है ना 100%, 100% कितना हो जाएगा? 1। सबको पता है 1 का 100% कितना होता है? 1, कहीं लिखा है 200%, 1 का 200% कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतने इजी क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं ताकि आप बहुत ज्यादा परेशान भी ना हो जाएं। पहला दिन था, हो सकता है बहुत सारी चीजें ना समझ में आए, पर नो, आई एम टेलिंग यू, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, सॉर्ट होती जाएंगी, है ना। बाकी अगर टेंशन लेके बैठ गए कि नहीं समझ में आ रहा है, टफ चीज आ गई, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अगर चीज समझ में नहीं भी आती, डोंट वरी, डाउट क्लियर सेशन होने ही है, वो डाउट सेशन में मैं किस लिए आऊंगा। ठीक है, पहली बात तो मैंने बार बार जो 20 बार एक ही चीज रिपीट की है वो इसीलिए की है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट में शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके जा रहा हूं ये समझ में आ जाए। बाकी वो एक्स प्लस, ठीक है, 7 कंप्लीट 1/7% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो बेसिक्स था। ठीक है, अगर ये भूल जाओगे, नहीं भी आएगा, तो उससे तो समझ में हो ही जाएगा क्वेश्चन। ये मैं क्यों सिखाना चाहता हूं? ताकि आपका टाइम बचे, और वो टाइम आप किस चीज में दे पाओ? लंबे लेंदी क्वेश्चंस में दे पाओ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहना, लेक्चर जहां पे समझ में नहीं आता है उसको फिर से रिपीट करके देखना, बैक करके देखना, और आई विश कि आने वाले लेक्चर्स में आप मेरी एकदम पकड़ पाओगे और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से सारी की सारी चीजें सीख पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।